जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार मृत्युंजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा आरपीएफ असाइन कांस्टेबल 90 डेज़ टारगेट डे 2 है और आज डे 2 में हम क्या क्या करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने डे 1 का जितने भी मैंने टारगेट दिया है आप उन सभी चीज़ों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए आज डे 2 में क्या क्या टारगेट रखे हैं आपके लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल से सब जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको डेली टारगेट मिलेगा। 90 डेज़ तक आपको टारगेट मिलेगा। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी बताएंगे कि कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और तो चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कोई भी आरपीएफ असाइन कांस्टेबल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टारगेट डे 2 का, ठीक है। तो टारगेट डे 2 में आपके लिए क्या रखा हूँ, देखिए कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। तो मैथ्स में आपको वही एचसीएफ एलसीएम करना है। अगर आप कल जो मैंने आपको टारगेट दिया था, अगर आप आदित्य रंजन सर से पूरा चैप्टर पढ़ लिए एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिए हैं तो आपको अब क्या करना होगा, आपको एसएससी जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है जितने भी एसएससी ने एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन पूछा है तो आपका उसका पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। एसएससी पीवाईक्यू बुक आपको अगर है आपके पास, यानी पिनेकल का हो गया या फिर किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, तो आप उस एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए आपको 10 से लेके 20 तक आपको टेबल पूरा याद करना है, ठीक है। 10 से लेके 20 तक आपको पहाड़ा पूरा याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं और क्या करना है, और उसके बाद 10 से 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है। जैसे कि आपका 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। इसी तरह आपको 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है। 10 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है। इससे आपका क्या होगा दोस्तों, इससे आपका मैथ में कैलकुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। आप मैथ को स्पीडली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, रीजनिंग की अगर बात करते हैं, आपको एनालॉजी है पढ़ना है, ठीक है। एनालॉजी पढ़ना है, वो भी कहाँ से पढ़ना है, किरण पब्लिकेशन के बुक से पढ़ना है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप रीजनिंग बाय दीपक सर के है, उससे आप एनालॉजी का वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन से आप एनालॉजी का क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम हमको 2 दिन करना है, ठीक है। फर्स्ट दिन आपको मैंने एनालॉजी दिया था और आज भी आपको एनालॉजी का ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जीके, सबसे मेन रोल होता है जीके का। तो जीके में आपको क्या पढ़ना है, पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, वैदिक एज के बारे में पढ़ने के लिए बोले थे, ठीक है। तो आज आपको पढ़ना है इंडस वैली, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद और ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से पढ़ सकते हैं, या तो क्राउन पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं, या तो कोई भी आपके पास अगर किरण का एनसीईआरटी बुक होता है, ठीक है, एनसीईआरटी का अगर बुक है किरण पब्लिकेशन का तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप लूसेंट से पढ़िए, या तो आप क्राउन पब्लिकेशन, या फिर आप किरण पब्लिकेशन से, ठीक है। राइटिंग क्या अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा जो पेन है वो ख़राब हो चुका है, इसीलिए राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात करते हैं, पॉलिटी में आपको संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ना है। संविधान के स्रोत के बारे में जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मतलब एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है संविधान के स्रोत में, ठीक है। स्टैटिक जीके की अगर बात करते हैं तो मेन रोल होता है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके में आपको क्लासिकल डांस को पढ़ना है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है कि टोटल क्लासिकल डांस कितना है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स में आपको एचसीएफ एलसीएम हो गया, रीजनिंग में आपको एनालॉजी पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपको कहाँ से करना है, किरण पब्लिकेशन के बुक से करना है, ठीक है। या तो फिर आप रीजनिंग बाय दीपक सर के अभी यूट्यूब चैनल में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। जीके में आपको इंडस वैली पढ़ना है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी में आपको भारत का पड़ोसी देश के बारे में, टोटल कितना पड़ोसी देश है, ठीक है, 7 पड़ोसी देश। तो 7 पड़ोसी देश में बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है, कि उसका राजधानी कहाँ है, उसका मुद्रा क्या है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। पॉलिटी में आपको संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ना है, और स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको रिविजिंग भी करते रहिएगा, क्योंकि आप जो टारगेट डे 1 में मैंने आपको दिया था तो सबसे पहले आप उसको एक बार रिविजिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आप टारगेट डे 2 का आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट डे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि जानते हैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिविजन कीजिए, पढ़ते रहिए आराम से, सुस्त होकर, व्यस्त होकर, मस्त होकर।